तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 1 के एपिसोड 11 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फॉरएवर नाइट के किंगडम में वहाँ का राजा अपने सैनिकों में जोश भर रहा था। तभी वहाँ पर एक वॉरियर आता है तो राजा उससे कहता है कि अब सारी जिम्मेदारी तुम पर है कॉर्नर। फिर वह उसको एक वेपन देता है और कहता है कि तुम हम सबसे बहादुर हो कॉर्नर, इसे इस्तेमाल करने का हक सिर्फ तुम्ही को है। और फिर वह उससे कहता है कि वह बेड़ियों से बंधा हुआ है, उसके दिल पर निशाना लगाना। फिर कॉर्नर वह हथियार लेकर नीचे जाता है तो वह देखता है कि नीचे बेड़ियां तो टूटी पड़ी हैं। फिर वहां पर दो आंखें चमकती हैं और वह चीज उसको दूर फेंक कर मारती है। वह उठता है और उस पर निशाना लगाता है तो हम देखते हैं कि वह तो एक ड्रैगन है। वह ड्रैगन वहां पर लगा दरवाजा तोड़ता है और वहां से भाग जाता है। तो कॉर्नर कहता है कि मैं तुम्हें जरूर पकड़ कर रहूंगा, चाहे मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। और दूसरी तरफ बेन टेनिसन एक पंचिंग बैग पर जोर आजमाइश कर रहा था और ग्वेन के सामने बहुत डींगे मार रहा था। तो ग्वेन वह पंचिंग बैग बेन की तरफ फेंक कर मारती है जिससे बेन दूर जाकर गिरता है। तभी वहाँ पर केविन आता है और कहता है कि बेन टेनिसन, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, जल्दी चलो, बहुत जरूरी है। वह बेन का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है कि तभी ग्वेन कहती है कि बताओ केविन, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? तो केविन हिचकिचाते हुए कहता है फॉरएवर नाइट के पास। तो ग्वेन बोलती है ये क्या बक रहे हो? जिस पर केविन कहता है गलत मत समझो, वह लोग मुसीबत में हैं, उन्हें मदद चाहिए। तो ग्वेन बोलती है तो क्या वो कोई हमारे दोस्त नहीं है? एक मिनट, इसके लिए उन्होंने तुम्हें पैसे खिलाए हैं ना? बताओ तुमने कितने पैसे लिए उनसे? तो केविन कहता है बस एक छोटा सा सौदा किया है, उनसे एक एलियन टेक्नोलॉजी ले ली। फिर बेन कहता है कि ग्वेन कुछ तो बात जरूर होगी जो उन्हें मुझसे मदद मांगनी पड़ रही है, हमें एक बार उनकी बात सुननी चाहिए। फिर वह लोग फॉरएवर नाइट्स के किंगडम में चले जाते हैं तो वहाँ का प्रिंस उनको बताता है कि सबको लगता है ड्रैगन नहीं होते, सिर्फ कहानियाँ होती हैं, पर ऐसा नहीं है बेन, वह सच में होते हैं। एक तो है। फिर बेन बोलता है एक तो है का मतलब? वह प्रिंस उनको बताता है कि हजारों साल पहले कुछ नाइट्स ने एक आग उगलते हुए जानवर से लड़ाई की। वह राजा के सबसे बहादुर योद्धा थे, लेकिन फिर भी उसे खत्म नहीं कर पाए, वह सिर्फ उसे कैद कर पाए और उसके आसपास एक पत्थर का किला बना दिया। सालों गुजर गए, ड्रैगन से जुड़ी तमाम कहानियां फैलने लगी, मगर हकीकत में नाइट्स उस असली जानवर की कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे। लेकिन बदकिस्मती से वह ड्रैगन हर हथियार से बच गया। आखिरी था एक एलियन क्वांटम डिसअसेंबल कैलमन। हमें उस वेपन से बहुत उम्मीदें थी और अब भी हैं, लेकिन वह ड्रैगन भाग निकला। बेन, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर बेन कहता है तो तुम चाहते हो मैं इन सब का हिस्सा बन जाऊं, एक नाइट बन जाऊं? तो वह प्रिंस कहता है हाँ बेन, हमारे इस नेक काम में मदद करो। तो बेन बोला इसका मतलब मैं उस शानदार कवच को पहन सकता हूँ? तो ग्वेन ने उसको डांटते हुए कहा तुम्हें क्या हो गया है बेन, तुमने कुछ पुरानी तलवारें और कुल्हाड़ियाँ क्या देख ली? तुम तो सीधे कूद पड़े योद्धा खेलने। अभी ऐसा बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। तो केविन बोलता है ग्वेन सही कह रही है, हमें नहीं पता कि सच में कोई ड्रैगन है भी या नहीं। तभी वहाँ पर कॉर्नर आता है और कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ड्रैगन है। तभी वह प्रिंस बोलता है कि दोस्तों ये है कॉर्नर, फॉरएवर नाइट्स में सबसे महान योद्धा। फिर कॉर्नर कहता है अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है कि ड्रैगन नहीं है तो तुम्हें हमारा साथ देने के लिए कोई जरूरत नहीं है। तो बेन कहता है कि आप ही ने हमें यहाँ ड्रैगन से लड़ने के लिए बुलाया था, तो अब आप यह क्या कह रहे हैं? फिर कॉर्नर कहता है कि नादान बच्चे, उस ड्रैगन की मृत्यु मेरे हाथों ही होगी, देख लेना। वह बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ सायरन बजता है और वह सभी भाग कर जाते हैं और देखते हैं कि कुछ फाइटर जेट उस ड्रैगन से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वह ड्रैगन उन सब फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर बेन कहता है कि क्या आपको सचमुच हमारी मदद नहीं चाहिए? फिर वह लोग अपनी अपनी गाड़ियों में उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वह ड्रैगन मंडरा रहा होता है। वह उतरकर देखते हैं कि वह ड्रैगन वहाँ पर उतर चुका है। तो वह प्रिंस उससे कहता है कि तुम्हें बस उसे उलझा कर रखना है, बाकी काम कॉर्नर संभाल लेंगे। ग्वेन बेन को कहती है
आज कौन सा एलियन बनोगे, ह्यूमंगसौर? तो बेन कहता है अगर ह्यूमंगसौर बन गया तो ड्रैगन और उसकी ताकत एक जैसी हो जाएगी। इस बार मुझे कुछ ऐसा बनना होगा जो उस ड्रैगन से ज्यादा ताकतवर हो। फिर बेन टेंसन क्रोमास्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके सामने चला जाता है। उसके सामने आते ही ड्रैगन उस पर फायर कर देता है, लेकिन क्रोमास्टोन उसकी सारी आग को अपने अंदर लेकर उसी के पास रिटर्न कर देता है। फिर क्रोमास्टोन कहता है कि अजीब है, एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। फिर इसके बाद ड्रैगन और क्रोमास्टोन की एक जोरदार लड़ाई होती है। तभी कॉर्नर उस वेपन से ड्रैगन पर एम लगाता है तो प्रिंस कहता है कि क्रोमास्टोन उसके पास ही खड़ा है, इस वेपन से उसको भी चोट लग सकती है। तो कॉर्नर कहता है कि चुप रहो, क्या तुमको नहीं पता कि नाइट्स सिर्फ एक ही मकसद के लिए जीते हैं और तुम जानते हो कि वह मकसद क्या है, तो तुम हम में से एक हुए कि नहीं। तभी ग्वेन कॉर्नर के हाथों से वह गन दूर फेंक देती है और क्रोमास्टोन भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कॉर्नर कहता है हमारी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, अगर तुम हमारी राह में आओगे तो सचमुच तुमको उड़ा डालूंगा। यह सुनकर बेन को उसकी बात कुछ हजम नहीं हुई, तो वह ह्यूमंगसौर बन के उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जानते हो कि ड्रैगन कहाँ जा रहा है। तो कॉर्नर हंसता है और कहता है कि तुम क्या समझते हो, तुम हमारी जुबान खुलवा सकते हो। तो प्रिंस भी बोलता है बिल्कुल नहीं, हमने चुप रहने की कसम खा रखी है। तो बेन अपना साइज और ज्यादा बड़ा करता है, जिसे देखकर प्रिंस डर जाता है। तो वह फॉरएवर नाइट्स का सारा भांडा फोड़ देता है। फिर वह तीनों गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। तो बेन रास्ते में उनको बताता है कि मुझे लगा कि ड्रैगन हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो वह गाड़ी रुकवाता है और उसमें से एक छोटा स्पेसशिप टाइप खिलौना निकालता है, जिसे देखकर केविन कहता है कि ये तो एक एलियन टेक्नोलॉजी है जिससे किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जा सकता है। फिर बेन कहता है जब मैं उस ड्रैगन से लड़ रहा था तो मैंने उसके गले में ऐसी ही एक चीज लटकी हुई देखी थी, मुझे लगता है कि वह खराब हो चुकी थी, तो हमें उसको बदलकर इसको लगाना पड़ेगा जिससे कि वह ड्रैगन हमसे बात कर सके। फिर वह लोग गाड़ी से एक जगह पर आते हैं और बेन टेंसन स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वह ट्रांसलेटर ग्वेन के हाथों से छीनकर चला जाता है। तो ग्वेन बोलती है कि बेन हमारे लिए तो रुको। जैसे ही स्पाइडर मंकी अंदर जाता है तो वह ड्रैगन उस पर हमला कर देता है, जिससे वह दूर जाकर गिरता है। वह उस पर एक और हमला करता है जिसको ग्वेन आकर रोक लेती है। तो वह ड्रैगन उन पर भी हमला करने लगता है। तो इतने में ही मौका देखकर स्पाइडर मंकी वह ट्रांसलेटर उसकी गर्दन पर लगा देता है, जिससे उसकी आवाज समझ में आने लगती है और वह कह रहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर बेन टेंसन उसको पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कहाँ से आए हो। तो वह ड्रैगन बोलता है कि मुझे अपना जहाज वापस चाहिए, मेरे ट्रैकिंग सिग्नल मुझे बता रहे हैं कि वह यही कहीं है। तो बेन कहता है कि वह वही चीज होगी जिसके बारे में नाइट्स बात कर रहे थे। नाइट्स का नाम सुनते ही ड्रैगन उससे बोलता है कि क्या तुम भी नाइट्स हो। तो बेन कहता है कि नहीं, मैं कोई नाइट नहीं हूँ, उनको बस मेरी मदद चाहिए थी तुमको पकड़ने के लिए, और उस टाइम मुझे लगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो। जिसको सुनते ही वह ड्रैगन बोलता है कि मॉन्स्टर मैं नहीं, वह फॉरएवर नाइट्स हैं। मैं जैसे ही यहाँ पर उतरा उन्होंने मेरा ट्रांसलेटर तोड़ दिया और मुझे वहाँ पर कैद कर दिया। तुम सच बताओ, क्या तुम उनमें से एक तो नहीं हो। तो बेन कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं वह नहीं हूँ, सच में। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वह घटिया सा कवच पहन लूंगा। फिर ग्वेन उसको रोक कर पूछती है कि तुम एक एलियन हो ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह ड्रैगन बोलता है कि मैं तारों से जुड़ा एक मैप मिला रहा था, वरना इस घटिया से प्लेनेट पर कौन आता। उन फॉरएवर नाइट्स ने मुझसे मेरे 1000 साल चुराए हैं, मुझे वहाँ पर कैद करके, तो मैं उनको यहाँ से बर्बाद करके जाऊंगा अपने घर। फिर केविन पीछे से ग्वेन को कहता है कि चलो चुपचाप पतली गली से निकल लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
लेकिन तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और वह लोग देखते हैं कि कॉर्नर अपनी टीम के साथ वहाँ पर आ गया है। तो केविन और ग्वेन उनको रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वह सिर्फ एक एलियन है और अपने घर जाना चाहता है। तो कॉर्नर कहता है कि हमारे रास्ते से हट जाओ, वह हमसे बचकर नहीं जा सकता, इस बार तो बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ बेन और वह ड्रैगन वह जहाज ढूंढ लेते हैं। तो ड्रैगन कहता है वह अभी तक सही सलामत है। तो वह अपने पंजे से उस जहाज का दरवाजा खोलता है और अंदर जाकर कुछ हथियार निकालता है और उनसे लड़ने की तैयारी करता है। और दूसरी तरफ ग्वेन उनको समझा रही होती है कि वह तो सिर्फ अपने घर जाना चाहता है, वह तो किसी को डरा भी नहीं रहा था। लेकिन कॉर्नर उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था और वह कहता है कि आज हम उस ड्रैगन को खत्म करके ही रहेंगे, और वह भी दिन ढलने से पहले। और वह उन पर हमला कर देता है। फिर फॉरएवर नाइट्स केविन को पकड़ लेते हैं और उसे पीटने लगते हैं। तो केविन वहाँ की जमीन को सोखकर उन पर टूट पड़ता है और उनको बुरी तरह से पीटने लगता है। लेकिन तभी कॉर्नर केविन पर उस वेपन से हमला कर देता है जिससे केविन बेहोश हो जाता है। तो ग्वेन उसको पकड़कर दीवार पर पटक देती है। और दूसरी तरफ वह ड्रैगन बेन टेनिसन को कहता है कि मैंने हजारों सालों तक इस दिन का इंतजार किया है। तो बेन टेनिसन उसके सामने आ जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। तो ड्रैगन उससे पूछता है कि तुम यह क्या कर रहे हो। तो बेन टेनिसन उसको कहता है कि आपको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस पर वह ड्रैगन मुंह फाड़कर हंसने लगता है। तो बेन कहता है अगर आप नहीं रुके तो मैं कोई एलियन बनकर आपको रोक सकता हूँ, जिस पर वह ड्रैगन बेन टेनिसन को घूरने लगता है। तो बेन थोड़ा सा इमोशनल होकर कहता है कि आप दिल से मॉन्स्टर नहीं हैं, आप एक मैप मेकर हैं। और वहीं पर ग्वेन कॉर्नर को पकड़े हुई थी। तो फॉरएवर नाइट्स कहते हैं कि छोड़ दो उसे। तो ग्वेन कहती है कि पहले तुम केविन को छोड़ो। तो वह केविन को छोड़ देते हैं और ग्वेन भी उसको छोड़ देती है। फिर वह लोग ड्रैगन की तरफ बढ़ते हैं। तो वह देखते हैं कि ड्रैगन उनकी तरफ अपने जहाज में आगे बढ़ रहा है और वह उस वेयर हाउस से निकलकर वहां से उड़ जाता है। तो ग्वेन बेन से पूछती है कि तुमने ड्रैगन को मनाया कैसे। तो बेन कहता है अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करके। और दूसरी तरफ फॉरएवर नाइट के किंगडम में कॉर्नर उस राजा के सामने बोल रहा था कि वह ड्रैगन उड़ गया और वह बेन, ग्वेन और केविन की तस्वीर उसके सामने फेंक देता है। फिर कॉर्नर कहता है कि वह ड्रैगन चला गया सुल्तान, और अब हमारे जीने की कोई वजह नहीं है, अब फॉरएवर नाइट्स और मैं सब फिजूल है। तभी वह राजा उठता है और कहता है कि कुछ फिजूल नहीं है कॉर्नर, बल्कि हमें तो अभी पता चला है कि तारों में और भी कई ज्यादा ड्रैगन हैं, तो वह अपना बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। और मुझे तो लगता है कि वह अभी प्लानिंग कर रहे होंगे। कॉर्नर, फॉरएवर नाइट्स को तुम्हारी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें ड्रैगन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और उन धोखेबाजों से भी जो उनकी मदद कर रहे हैं। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 1 के एपिसोड 11 की यह एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।